सब परिवार युग युग तक इस छवि का रहेगा, युग युग तक छवि का रहेगा, हृदयों में चित्रांकन, हाथ में बाकर ढोल बराबर, घुटरन चलत मेरो मन मोह, हाथ में बाकर ढोल बराबर, हाथ में बाकर ढोल बराबर, हाथ में बाकर ढोल बराबर। बोल माखन चोर भगवान की जय। भगवान का माखन हमने खूब खा लिया, अब जरा ब्रजरज का भी तो आनंद लेकर के देखें। ब्रज की वेणु, ब्रज की रेणु और ब्रज की धेनु, इन तीनों का बड़ा महत्व है। तो हमने माखन खूब खाया है, अब जरा ब्रजरज का स्वाद लेकर के देखें। तो एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए और सबसे एकांत में होकर के एक मिट्टी का गोला उठाया और अपने मुख में धर लिया। किसी छोरे ने जाकर के देखा कि अरे कन्हैया ने तो मिट्टी खा ली। तुरंत जाकर के बलराम भैया से बताया, बोले भैया आज कन्हैया ने माटी खाई है। अब बलराम जी भगवान को पकड़ करके ले आए मैया के पास, जोर से चिल्लाए, अरे मैया तेरे छोरा ने आज माटी खा ली। मैया बाहर आई, घबराई कि नित्य प्रति कोई ना कोई शिकायत मेरे लाला की आती थी, अभी तक तो माखन मिश्री खाने की आती थी, हमने ध्यान नहीं दिया कि चलो हो गया माखन मिश्री खाए हुए की चीज है तो खा लिए होंगे, लेकिन आज कन्हैया ने माटी खा ली, कल ना जाने क्या खा लेंगे। तुरंत मैया ने लाठी उठाई, कन्हैया के सामने आए, बोले सच बता कन्हैया तूने क्या मिट्टी खाई। कन्हैया पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ना मैया मैंने बिल्कुल भी माटी नहीं खाई। देखिए मूल प्रति पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर पहली बार श्री भगवान उवाच आया है, श्री कृष्ण उवाच आया है, और पहली बार कन्हैया ने झूठ बोला है। कहते हैं ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने बिल्कुल भी माटी नहीं खाई। सोचे कि पूरे आत्मविश्वास से कहेंगे मैया मान जाएगी। मैया ने कहा कन्हैया क्या ये सब ग्वाले झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्या विशंसिना, जितने भी ये ग्वाल हैं सखा हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा कल तक गोपी झूठी, आज ये ग्वाले भी झूठे हो गए। बोले हाँ मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुख खोल करके देख ले। मैया ने कहा हाँ ये बात पक्की रही, दिखा अपना मुख खाया है कि नहीं। कन्हैया ने सोचा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलूंगा तो मैया को विश्वास हो जाएगा, लेकिन मैया ने कहा कि अपना मुख खोल, मैं मुख को देखूंगी। अब कन्हैया घबराए कि मेरे मुख में माटी, माँ के हाथ में साटी, माटी देखते ही मैया साटी मारना प्रारंभ कर देगी। तुरंत भगवान की योग माया जागृत हो गई। भगवान ने मुख खोला तो भगवान के मुख में माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। किम स्वप्न एतदुत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धिमोहः, अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य, यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः। मैया को भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया।
नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आज सब देख देख करके मैया परेशान हो गई। मैया को लगा कि लगता है मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ अथवा ये कोई देवताओं की माया है। अरे नहीं नहीं, मैं ना तो स्वप्न देख रही हूँ ना देवताओं की माया है, मेरा छोरा निश्चित रूप से भगवान है। हाथ जोड़ करके कन्हैया की स्तुति करने लगी मैया। भगवान को लगा कि अरे मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया था गोकुल में, अगर मैया हाथ जोड़ करके मुझे नमन करने लगेगी तो सारा वात्सल्य समाप्त हो जाएगा। मैं यहाँ प्रेम की नगरी में आया हूँ, प्रेम पाने के लिए, वात्सल्य पाने के लिए। अगर मैया मुझे भगवान मान लेगी तो यहाँ फिर प्रेम का भाव समाप्त हो जाएगा। तुरंत कन्हैया खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे मैया, मेरे मुख में का माटी है? मैया हाथ जोड़कर कहती है कि अरे लाला, तेरे मुख में तू माटी की बात करता है, तेरे मुख में पूरे ब्रह्मांड भरा पड़ा है। सूर्य चंद्र तारा मंडल सब कुछ तेरे मुख में दिखाई पड़ रहा है। भगवान ने अपने मुख में दिखाई सब कुछ दिखाया, यहाँ तक कि भगवान के मुख में ये भी दिखा कि मैया कन्हैया को डांट रही है। वो आंगन भी भगवान ने अपने मुख में दिखा दिया। कन्हैया ने कहा कि मैया, तेरी आंखें चकाचौंध हो गई हैं, बुढ़ापे का तेरा समय है, जरा आंख साफ करके दोबारा देख मेरे मुख में माटी है कि नहीं। कन्हैया ने कहा हाँ। अब मुख खोल, और आंख मीज करके माँ ने देखा, और जैसे ही तब तक भगवान ने योग माया को वापिस कर दिया, माटी को भी अंदर कर लिया, मुख को साफ कर लिया। जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा तो कन्हैया को मैया ने गोद में लेकर के वही वात्सल्य फिर से प्रदान करने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, नंद और यशोदा ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब परीक्षित एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममंथं स्वयं दधी। दीपावली का सुंदर पर्व आया। मैया ने सब दास दासियों को अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया और स्वयं कन्हैया के लिए दधी मंथन करने लगी। कन्हैया सो रहे थे पालने में, कन्हैया का दर्शन कर रही हैं। कन्हैया सोए हुए थे तो माँ कन्हैया का दर्शन कर रही हैं, कन्हैया के लिए दधी मंथन कर रही कि अभी सो करके उठेगा तो माखन मांगेगा, तो कन्हैया के ही लिए माखन भी निकाल रही हैं। और कन्हैया के लिए जो बड़े बड़े कवियों ने पद बना दिए थे, उन्हीं पदों को अपने मुख से गुनगुना भी रही हैं। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथम स्वयं दधी। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भक्त जब भगवान को याद करता है तो फिर भगवान सोते हुए कैसे रह सकते हैं। यशोदा माँ को अपने आंखों से निहार रही हैं, वाणी से उन्हीं के पद को गुनगुना रही हैं और उन्हीं के लिए माखन निकाल रही हैं भगवान के ही नाम से। भगवान की निद्रा खुली, भगवान आए और मथानी को पकड़ लिया। जैसे ही भगवान ने मथानी को पकड़ा, त्रैलोक्य कांप गया। क्यों? बोले जब दधि रिपु हरि हाथ लियोरी। भगवान ने जैसे ही उस मथानी को पकड़ा तो सारा संसार कांप गया। कांपे शंभु सिंधु सकुचाने, जब दधि रिपु हरि हाथ लियोरी। कांपे सिंधु शंभु सकुचाने, समुद्र कांप गया कि कहीं फिर से हमारा मंथन ना हो जाए। वही भगवान ने मथानी पकड़ी, और जैसे भगवान ने मथानी पकड़ी तो समुद्र संकुचित में पड़ गए कि कहीं हमारा फिर से मंथन ना हो जाए। कांपे सिंधु शंभु सकुचाने, भोलेनाथ संकुचित हो गए कि अब फिर से समुद्र मंथन होगा, फिर से विष निकलेगा और वो विष हमें पीना पड़ेगा। गरल पान नहीं जात की ओरी, सुर भय मगन असुर भय
शंकित, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अब फिर से समुद्र मंथन होगा, हमें फिर से अमृत का पान करने को मिलेगा। और असुर भय शंकित, दैत्य लोग शंका में आ गए कि हम फिर से उतनी मेहनत करेंगे और हमको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, हम फिर से मारे जाएंगे। वासो घर आनंद भयो, अतिशय सोच भयो कमलाउर, कृपा सिंधु यह काह की ओरी। सबसे बड़ा सोच अगर हुआ तो लक्ष्मी जी को हुआ कि प्रभु अगर फिर से समुद्र मंथन हुआ तो फिर से एक लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी समुद्र से, और आप उसके साथ विवाह करोगे, वो मेरी सौतन कहाएगी। भाई समुद्र से ही तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और फिर भगवान का विवाह हुआ था। लक्ष्मी जी को लगा फिर से समुद्र मंथन हुआ तो दूसरी लक्ष्मी प्रकट होगी और भगवान का वर्ण करेंगी, तो हमारी ये सौतन कहला जाएंगी। भगवान से प्रार्थना करती हैं भगवती लक्ष्मी के, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, दधि मथानी को पकड़ लिया। त्रैलोक कांप गया जब भगवान ने मथानी को पकड़ा। भगवान ने कहा, माँ तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, मैं आ गया हूं, अब तुझे तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। माँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को दे। भाई माँ तो तीनों स्वरूप से भगवान का स्मरण कर रही थी ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान का ध्यान, वाणी से उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के पदावलियों का वर्णन, और उन्हीं के लिए दधि मंथन निकाल रही थी। और जब तीनों एक साथ हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा भक्त के एक हो जाते हैं तो भगवान फिर जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, मैया बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे। मैया ने कहा, लाला माखन निकलने में तो जरा समय लगेगा, तुझे अपना ही स्तनपान कराती हूँ। कन्हैया भगवान का स्तनपान मुग्ध भाव से कर रहे हैं। स्तनपान करते करते भगवान ने पूछा, माँ एक बात पूछूं? कन्हैया ने कहा, माँ ने कहा, एक ना है तो 10 पूछ ले, क्या पूछना है? बोले, मैया ये बता, तुझे ज्यादा पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? तुझे मैं ज्यादा पसंद हूँ कि ये दूध ज्यादा तुझे पसंद है? मैया ने कहा कि मुझे तो पूत बड़ा प्यारा है, तू मुझे सबसे प्यारा है। दूध तो मैं इसलिए सजो के रखती हूँ कि जब तू बहुत दूध पिएगा तो खूब बलवान होगा, तो तेरे वास्ते मैं दूध को सजो करके रखती हूँ। कन्हैया बड़े प्रसन्न कि मैया मुझसे बड़ा प्रेम करती है। और अचानक चूल्हे पर दिखाई पड़ा कि दूध उफन रहा था। उफनते हुए दूध को माँ ने देखा तो कन्हैया को वहीं आंगन पर जमीन पर बैठा दिया और स्वयं दूध की रक्षा करने के लिए चली गई। कन्हैया को आई गुस्सा कि देखो अभी अभी कह रही थी कि मुझे ज्यादा पूत प्यारो है और दूध को उफनता देख करके पूत की छुट्टी कर दे। कन्हैया को गुस्सा आई, कन्हैया ने लाठी उठाई और जितने आंगन में माट मटके पड़े थे सबको धमाधम फोड़ दिया। मैया को आवाज सुनाई दी, मैया दौड़कर आंगन में आई तो जितने माट मटके थे सब के सब टूटे पड़े हुए थे। मान को लगा कि हे भगवान, अभी तक तो शिकायत आती थी कि दूसरे के घर में ये माट मटके फोड़ता था, मैं विश्वास नहीं करती थी। आज देखो हमारे ही घर के बाप दादा के जमाने के माट मटके सबको चचाचक फोड़ता चला गया। मैया ने उठाई साटी, बोले आज कन्हैया तू नहीं बचेगा। और जैसे ही साटी के दर्शन भगवान ने किए, भगवान 9-2 11 हो गए। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया कहती है, बेटा रुक जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया रुक जा, नहीं बहुत मारूंगी, भाग मत। कन्हैया ने कहा, मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कर ले ब्रह्म का दर्शन, ऐसा भागता ब्रह्म फिर नजर नहीं आएगा। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुचाहि निरंतर ध्यावे। जो बड़े बड़े महात्माओं के ध्यान गम्य की इच्छा, पीछे पीछे मैया। कन्हैया से, मैया तुझे दंड मिलेगा, बहुत मारूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया मारेगी इसीलिए तो हम भाग रहे हैं तब से। मैया ने कहा, कन्हैया तू आराम से अपने से रुक जा, तो नहीं मारूंगी।
कन्हैया ने कहा तो मैया तू क्या करेगी? मैया ने कहा कन्हैया तेरी पूजा करूंगी। बोले मैया पूजा करेगी? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा अगर पूजा करेगी तो हाथ में लाठी काहे को ले रखी है, लाठी को फेंक दे। मैया ने कहा कि बुढ़ापे में तो सबको लाठी लेना पड़ता है और मेरी बुढ़ापे की लाठी तो तू है, तुझे अगर लाठी से डर लगता है तो ले, तेरे लिए मैंने लाठी फेंक दी। जैसे ही लाठी फेंकी कन्हैया नजदीक आ गए। कन्हैया को लगा कि निश्चित रूप से मैया पूजा करेगी। नजदीक आए कन्हैया, जैसे ही नजदीक आए तैसे ही मैया ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया रोने लगे, मैया तू झूठ बोलती है, तूने कहा कि मैं तेरी पूजा करूंगी और तू मुझे पकड़ करके मारने ले जा रही है। मैया ने कहा जैसा भगवान होता है वैसे उसकी पूजा होती है, चल तेरी खोड़सोपचार पूजन करती हूँ। कन्हैया रोने लगे, मैया तू बहुत झूठ बोलती है, तू पूजा करने के बहाने हमको पकड़ ली। मैया ले आई। जब कन्हैया बहुत ज्यादा रोए, मैया को दया आ गई कि बहुत बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं मारा तो ये बिगड़ता चला जाएगा, कुछ तो दंड देना चाहिए। तो मैया ने ऊखल से कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। रस्सी ले आई और मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने और रस्सी जोड़ी, लेकिन वो 2 अंगुल का अभाव समाप्त नहीं हुआ, 2 अंगुल का अभाव बना ही रह गया। मैया बहुत परेशान, ये 2 अंगुल का अभाव क्या है? भक्त का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। भगवान को पाने के लिए ये 2 अंगुल का अभाव सबके जीव के अंदर रहता है। अगर भक्त खूब पुरुषार्थ करे और भगवान बिल्कुल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सेवा करते हैं। कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल
भक्तवत्सल भगवान की।